गणेशं जगदम्बिकाङ्क्षं श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीडे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजना श्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नमामि गंगे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणम्। भगवती भागीरथी कलमलहारिणी मोक्ष प्रदायिनी महारानी माता श्री गंगा के पावन श्री चरणों में देवाधिदेव महादेव अकारण करुणा वरुणालय लोक लोकाध्यक्ष त्रिभुवनपति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति दयानिधि दया सागर महादेव जो कि सुख स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मस्वरूप ज्योतिष स्वरूप हम सभी के हृदय में निरंतर विराजित हैं स्थित हैं, उनके श्री चरणों में बैठ के ही हम सभी लोग आप सभी के समक्ष नित्य प्रातः सत्संग वार्ता प्रस्तुत करते हैं। सत्संग वार्ता प्रस्तुत हो इसके पूर्व मैं अनंत आदि एवं संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण कर रहे श्री भगवान नारायण के श्री चरणों में भगवान शिव और ब्रह्मा पंचलोकपाल 10 दिक्पाल 6 क्षेत्रपाल चतुष्ट योगिनी 12 आदित्य 11 रुद्र पंच महाभूत 9 ग्रह 10 दिशाएं सप्तघत मातृका चतुष्ट योगिनी 12 ज्योतिर्लिंग 52 शक्तिपीठ के अलावा थलचर जलचर नवचर में वास करने वाले सभी जीव और मेरे सभी सम्मानित भाई बहनों, एक साधु जो उच्च कोटि की विचारधारा में जो स्थित रहता है वो संपूर्ण मानवीयता के साथ साथ भूतों प्रेतों यक्षों गंधर्वों राक्षसों मनुष्यों सिद्धों नागों चरणों खगों स्थावर और जंगम के विषय में वो चाहता है कि सबका कल्याण हो और सब आनंद हो सब जगह। ये साधु की उच्च स्थिति और उच्च विचारधारा रहती है।
वो सबके प्रति आदर का भाव, सबके प्रति वात्सल्य का भाव, सबके प्रति प्रेम का भाव प्रकट करता हुआ सबके कल्याण की कामना करता रहता है। सुहन्य मित्रायुर्दासेन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु सपच पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। साधु की एक स्थिति है, साधु कभी भी किसी वस्त्र का, किसी ड्रेस कोड को मत मान बैठना। अगर मैं ये पहन के बैठा हूँ तो जब तक मेरे आचरणों से आप परिचित न हो जाएं, मेरे व्यवहार से, मेरे वक्तव्य से, मेरे आचरण से, तब तक मुझे साधु कैसे आप मान सकते हैं। और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी ड्रेस कोड का नाम साधु नहीं है। हालांकि अलग अलग अपनी मूल्य मान्य परंपराएं हैं पंथों की, और हमारे सनातन धर्म में भी कई सारे पंथ हैं, कई मत हैं, कई संप्रदाय हैं। तो उन जो मतपथ संप्रदाय हैं उनकी अपने जो मूल्य मान्य परंपराएं हैं उनके गुरुओं द्वारा प्रदत्त है, तो उसको भी आदर है, सबका सत्कार है, सबके प्रति आस्था प्रकट करते हैं। जैसे भगवान रामानुजाचार्य जी, भगवान रामानंदाचार्य जी, भगवान रामा वल्लभाचार्य जी और आद्य शंकराचार्य जी महाराज, इन सबके द्वारा अलग अलग मतों की, अलग अलग संप्रदायों की स्थापना हुई है। तो हमारे यहाँ शिखा, सूत्र और चंदन का अंकन जो मस्तक पे होता है, जो हम लोग चंदन अपने मस्तक पे लगाते हैं, उसको देख के कि हमारे यहाँ ये हम सभी को जानकारी हो जाती है कि आप किस संप्रदाय के हैं, किस विचारधारा के हैं, किस पंथ के हैं, किस मत के हैं। शिव मत के हैं, वैष्णव मत के हैं, शाक्त उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं, तो उसका आदर है। परंतु साधु कोई उससे भी पृथक है, कोई उससे भी अलग है। सुहन्य मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु सपिच पापेषु बुद्धिर्विशिष्यते। उसकी अपनी उच्च स्थिति है साधु की। वो दुश्मनों में और अपनों में, शत्रुओं में और मित्रों में, अपने सगों में और अपना निरंतर अहित चाहने वाले व्यक्तियों में वो मध्यस्थ की भूमिका में होता है, तटस्थ रहता है। ना जो उसको बहुत आदर दे रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं, बहुत प्रेम दे रहे हैं, उसके प्रति गहरी उसकी आसक्ति और उसके प्रति बड़ा अनुराग, और ना जो उसके प्रति निरादर का भाव मन में रखते हैं, अपमान करते, तिरस्कार करते या उसका अहित चाहते, उनके लिए भी उसके मन में किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना नहीं। ये साधु के लक्षण हैं। सुहन्य मित्रायुर्दासीन, जो अपने मित्र और शत्रुओं में उदासीन सा रहे, निष्पक्ष रहे, तटस्थ रहे। संसार में ऐसा रहना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु ज्ञान मार्गी व्यक्ति, जिसके हृदय में ज्ञान जागृत हो गया है, वो व्यक्ति ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। सुहन्य मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु सपिच पापेषु बुद्धिर्विशिष्यते। मय्येव मन्नाधस्त्वाम्, और अपने मन को और कहीं निवेश करता हो। जैसे हम लोग कुछ लोग सहारा में, कुछ लोग भारतीय जीवन बीमा निगम में कुछ धन निवेश करते हैं, कुछ बैंकों में निवेश करते हैं। निवेश की बड़ी पिछले 50 वर्षों से जब से ये आया तो लोग करते हैं, अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से धन कहीं निवेश करते हैं। तो वो साधु अपनी बुद्धि को कहीं निवेश करता है, वो परमात्मा के श्री चरणों में निवेश, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, अपनी स्थिति को निवेश करता है। मय्येव मन्नाधस्त्वाम् मयि बुद्धि निवेशया
निविशिष्यस्य मय्येवोऽता ऊर्ध्व न संशया। फिर उसकी स्थिति को व्यापक होने से, उसकी स्थिति को गहरी होने से, उसकी स्थिति को उच्चस्थ होने से, उसकी स्थिति को पदस्थ होने से संसार में कोई रोक नहीं सकता है। उसकी स्थिति ऊंची, साक्षात गोलोक में विराजित कृष्ण के श्री चरणों में या कृष्ण के हृदय में वो स्थान प्राप्त करता है, वो स्थिति प्राप्त करता है परमात्मा की। कौन? जो बुद्धि को उनके चरणों में निवेश करता है। मयि एव मन आधस्त्वाम मयि बुद्धि निवेशया निविशिष्यस्य मयि एव अतः ऊर्ध्वा न संशया। ऊर्ध्वान ऊपर की ओर बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, उसमें किसी प्रकार का कोई अफ बट किंतु परंतु नहीं है, कोई संशय नहीं है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। उन्हीं के लिए भगवान एक वचन देते हैं, एक कमिटमेंट करते हैं, एक घोषणा करते हैं। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। इसको मृत्यु लोक कहा गया है, मृत्यु सागर कहा गया है। और सागर में अगर आप कहीं डूब रहे हों, किसी नाव की व्यवस्था आपके जीवन में ना हो पाए तो क्या स्थिति होती है। एक बार तो हम बचपन था हमारा और गंगा मैया यहीं आश्रम से भरी थी, तो लगभग 20-25 वर्ष पूर्व की बात है, 25 वर्ष की। तो एक वो ट्यूब होता है, तो उस ट्यूब में हम बैठ गए। मुझे लगा कि किनारे यहाँ पे कदलो करेंगे, क्रीड़ा करेंगे, खेलेंगे, परंतु वो कब गंगा जी की गहरी धारा में ट्यूब बह के चला गया मुझे खुद ही भान नहीं रहा। परंतु जब मेरा दृष्टि गया कि वहाँ अगाध जल है और किनारा बहुत दूर है, तो मेरे प्राण गहरे संकट में आ गए और लगा कि आज जीवन का अंतिम समय है। और वो व्याकुलता, वो विहलता मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता। वो जो घोर चित्त में जो विहलता और व्याकुलता, जो हलचल हुई मन में, लगा कि प्राणों का प्राणांत होने वाला है। तो मैंने भगवती गंगा को आग्रह किया, क्योंकि मेरे जीवन में गंगा माँ के प्रति बड़ा शुरू से ही आदर रहा है। गंगा को अगर हम आध्यात्मिक शक्ति ना भी माने तो गंगा जीवन देती हम सभी को, हमारे साथ साथ लगभग 45-50 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष जीवन देती है। और कितने लोग गंगा माँ से लाभान्वित होते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। फिर मैंने गंगा मैया को प्रार्थना किया, क्योंकि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। हम जाते हैं महादेव के मंदिर, आप कहेंगे गंगा को लोग माँ मानते हैं, ये सनातनी। अरे हम तो गंगा को माँ माने, यमुना को, कावेरी को, रिंड को, रिहिंड को, व्यास को, झेलम को, सतलुज को, कावेरी को, गोमती को, बेतवा को, मंदाकिनी को, हम सरयू को माँ मानते हैं। हम तो साधारणतया किसी जल में, तालाब में, झील में, झरने में, नदी में, पोखरा में प्रवेश करते तो स्पर्श करते, उसको स्पर्श करते मानो मन में भाव आता कि मैं उसके चरणों को स्पर्श कर रहा हूँ, मैं उसके प्रति आदर व्यक्त करता हूँ। मैं मीन्स पूरा हमारा सनातन कल्चर, जितना भी सनातनी परंपरा के जो संभाग हैं, वो तो इतने उनके मन में विश्वास है कि वृक्ष में चढ़ेंगे तो उसको स्पर्श करेंगे, माने पैर छू रहे हैं। कहाँ उसका पैर, कहाँ उसका मध्य, कहाँ उसका सिर, ये तो वही जानता होगा। परंतु मैं माने मेरा सनातन भाई बहन ये भाव प्रकट करते हैं उसके प्रति कि ये वृक्षराज, हे वृक्षदेव, मुझे गिराना नहीं। ये भाव है हमारे। हे नदी, हे पोखरे, हे तालाब। और हमारे यहाँ तो कूप पूजन की परंपरा है। जब हमारे यहाँ माताओं को गांव में हमने देखा, जब शिशु होते थे, बालक का जन्म होता था, तो वक्षस्थल की, हृदय की पहली दूध की छाछ कुएं की चौखट में गिराई जाती थी, फिर बच्चा दूध पीता था। कुआं का पूजन, जब बारात जाए तब कुआं का पूजन, जब लौट के आए तो बहू के द्वारा कुआं का पूजन, द्वार का, चौखट का पूजन हमारे यहाँ, क्योंकि सर्व जगह परमात्मा का दर्शन किया गया है। यही तो विशेषता है। एक उज्जैन के कुंभ में एक रिटायर्ड दरोगा थे, तो जब सुबह सुबह वो दैनिक दिया आरती करें तो अगरबत्ती दीपक लेके वो कूलर की, पंखा की, फ्रिज की, टीवी की, चटाई की
जूते चप्पलों की, तंबू की, कनात की, खूंटा की, रस्सी की, गिरवे की, और आटा की, टाटा की, बाटा की, भटाटा की, और जितना भी कंटर में रखा सामान दैनिक भोग का, उसकी सबकी आरती करते हैं। ऐसे सबकी। लोग कुछ उन्हें पागल कहते, कुछ कहते कि दरोगा जी का अपना ही अलग स्टाइल है। तो ये जो सर्वभूतस्तमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिना, जो समदर्शन करने वाले जीव हैं वो कुर्सी की, क्योंकि कुर्सी भी तो हमारा सहयोगी है, हमको आश्रित देती है, हमको ठहराव देती है, हमको रिलीफ देती है, हमको सुख प्रदान करती है। ये इलेक्ट्रिक है, इसमें भले ही जड़ है परंतु चैतन्य है ये, क्योंकि सगुण ही निगुण ही ग्रंथ पड़ गई। कौन तय कर सकता है कौन चैतन्य कौन जड़ है, या कौन साकार है कौन निराकार है? कौन तय कर सकता है? कौन तय कर सकता है? आप बताइए। इस संसार में कोई नहीं कह सकता कि ये जड़ है चेतन है। जड़ ही चेतन है, चेतन ही जड़ है। एक बार महर्षि दयानंद जी के शिष्य जो है बनारस पहुंच गए और कहने लगे या तो मंदिरों में ताला डालो या हमको शास्त्रार्थ करके हमको पराजित करो। अब दयानंद जी के शिष्यों को कौन करे पराजित? बहुत विद्वान थे, काशी के विद्वान उन महात्माओं से पराजित हो गए। तो बोले कल विश्वनाथ जी के मंदिर में ताला डालो, क्योंकि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तुम ये जल, ये पाद प्रक्षालन, ये आसन, ये अर्घ, ये विनियोग, ये तर्पण, ये अक्षत, चल, दिया, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, बतासा, पुष्पांजलि, सब क्या ना ड्रामा करते हो? बंद करो मंदिर, ये सब पाखंड है, आडंबर है, ढोंग है। तो बड़े परेशान हुए और गंगा के पार में, उस पार दशाश्वमेध घाट के उस पार रेती में कुटिया बना के लगभग 100-150 वर्ष पूर्व से कोई महात्मा, कोई साधु वहाँ पे साधनारत थे। वो काशी के विद्वान नाव से उस पार गए और गुरुदेव के चरणों में, लगभग उनकी 200-250 साल की उम्र थी, 150 वर्ष उनको वहाँ रहते हो गया था। उनके चरणों में गए ब्राह्मण जन और दंड प्रणाम किया। बोले गुरुदेव, बनारस की आन बान शान और प्रतिष्ठा और मर्यादा सब दांव पे लगी है, हम लोग पराजित हो गए हैं, महर्षि दयानंद जी के शिष्य आ गए हैं और हम लोगों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिए हैं, काशी के मंदिरों में ताला पड़ने की स्थिति आ गई है। गुरुदेव आप शास्त्रार्थ करें, आप ही रक्षा कर सकते हैं। तो पूरा विषय समझा उन्होंने और एक पत्र लिखा उस जमाने में, भोजपत्र में एक पत्र लिखा कि कल आपका और मेरा निराकार और साकार विषय के ऊपर शास्त्रार्थ होगा, तो आप भी ठीक सुबह प्रातः 7 बजे भगवती गंगा के पावन तट पे दशाश्वमेध घाट में आइए और मैं भी आऊँगा। इस विषय का मीमांसा होगी, शास्त्रार्थ होगा कि साकार और निराकार क्या है। और एक शर्त लिखी नीचे कि आप भी निराकार आएंगे, मैं भी निराकार आऊँगा। शरीर वहाँ आपका नहीं आएगा, शरीर मेरा नहीं आएगा। हम शास्त्रार्थ करेंगे क्योंकि विषय होगा निराकार, निराकार विषय होगा और निराकार शब्द के ऊपर निरूपण होगा, उसकी व्याख्या होगी, उसकी मीमांसा होगी, उसका विश्लेषण होगा। तो फिर निराकार स्थिति में आप आइए और निराकार मैं भी आऊँगा। और 7 बजे किया आमंत्रित। जब वो पत्र जाके ब्राह्मणों ने दिया कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने आपको कल आमंत्रित किया है और आप जो है दशाश्वमेध घाट में कल 7 बजे पधारिए। जब शर्त पड़ी उन्होंने कि निराकार शरीर नहीं आएगा, हम आएंगे केवल। अरे भाई, ये तो हम रोज ही कहते हैं कि शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान, बाल, पेट, पीठ, दिल, दिमाग, धड़कन, किडनी, गुर्दा, रक्त, मांस, मज्जा, वसा, बात, पित्त, कफ, ये अरुण चैतन्यपुरी नहीं है। अरुण चैतन्यपुरी और कोई है। अरुण चैतन्यपुरी जब जाएगा छोड़ के धरा को, तो लोग फ़ोन करेंगे, जो 2-4-10 जानने पहचानने वाले लोग हैं आपस में, अरे आज हमको महाराज छोड़ के चले गए। जब हम आके देखा आपने, तो देखा कि महाराज तो 85 किलो के थे, पूरे पड़े हैं, इनमें तो 1 तोला कम नहीं हुआ। तो इसका मतलब अरुण चैतन्यपुरी चला गया और कोई है। इस धराधाम को छोड़ के शरीर तो ही पड़ा, तो वो इसी जड़ में चैतन्य रहता है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। इसलिए बहिरंतश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वो इस प्रकृति में ही वो चैतन्य रहता है और चैतन्य में भी जड़ प्रकृति है, जड़ में चैतन्य है। ये कौन तय करेगा? ये पंच महाभूत जड़ हैं और इनसे हम सृजल पावक गगन समीरा, इनको जड़ कहा गया है।
और जड़ से ही हम चैतन्य बन गए। चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित शरीरा, और उस शरीर के अंदर वो परम तत्व आत्मा विद्यमान स्थापित है। तो जब उन्होंने पत्र पढ़ा कि हमें वहाँ निराकार पहुँचना है, शरीर हमारा नहीं जाएगा, हम जाएंगे, तो ये संभव कहाँ है? आप जाएंगे तो आपका शरीर आएगा, शरीर नहीं आएगा तो आप नहीं आ पाएंगे। अभी तो आप भूत हैं। जो शरीर के साथ में आत्मा रहे उसको भूत पिंड बोला जाता है, हमें भूत बोला जाएगा। जो हमारी आत्मा हमसे अलग बिना आकार की जब रहेगी तो उसको प्रेत बोलते हैं, प्रेत। तो बोले कि जब तक ये शरीर है तब तक आत्मा की स्थिति है, और शरीर के बगैर आत्मा की स्थिति नहीं है। तो वो वहाँ से रात ही में छोड़ के भाग खड़े हुए बनारस से कि संभव नहीं है। तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि सगुण ही निगुण ही ग्रंथि पड़ गई। ये साकार और निराकार की बहुत गहरी गांठ है। यद्यपि खुलत छोटत कठिनाई, जितना इसको आप उसको खोलेंगे उतना और ज़्यादा उलझेगी। इसलिए हम सनातन परंपरा के लोग, हम सब में चैतन्य भाव देखते हैं। जड़ में चैतन्य है, चैतन्य जड़ है। इसलिए जब हम गंगा में गहरे उतरे, लगा कि प्राण संकट में है, प्राण फड़फड़ा रहे हैं, तो उस निराकार, जो नीर माने पानी, निराकार एकदम जो जल के रूप में कल 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 बहती चली जा रही माता गंगा, जो माता का मतलब एक और होता है, जो निरंतर हमको जीवन दे, जो चैतन्यता दे, जो स्फूर्ति दे, जो वात्सल्य दे, जो प्रेम दे, जो करुणा दे, जो मैत्री दे, जो सर्वस्व न्यौछावर कर दे, वो माता। इसलिए तो हम भारत को माता कहते हैं। भारत माने कोई एक टुकड़ा जमीन का नहीं। जब भारत माँ कहा तो यहाँ का भूमि, यहाँ का आकाश, यहाँ की वायु, यहाँ का अग्नि, यहाँ का तेज, यहाँ का बल, यहाँ की विभूति, यहाँ के दिशाएं, यहाँ के वृक्ष, यहाँ के झील, झरने, नदी, सरोवर, यहाँ के एक अन्न का टुकड़ा, एक एक दाना, वो सबका सब भारत माता है। भारत माता कोई टुकड़ी भूमि का जमीन की ये भारत माता है? नहीं, पूरा का पूरा भारत माता है। जैसे माँ हमको वक्षस्थल में दुग्ध पान कराती है, तो हम क्या उसको वक्षस्थल को माँ मानते हैं? पूरे के पूरे यहाँ नाखून से लेकर चोटी तक माँ को पूरा का पूरा माँ मानते हैं। वो माँ की पीठ भी माँ है, माँ का पेट भी माँ है, माँ का सिर भी माँ है, माँ का पूरा जो पिंड है, जो आकृति है, जो आकार है, वो पूरा का पूरा माँ है। ऐसा नहीं केवल गोद मिले थे तो गोद माँ है, ये जो स्तन पान कराती है तो माँ का वक्षस्थल माँ है, पूरा का पूरा माँ का माँ है। उसी प्रकार से भारत माँ, यहाँ का आकाश भी माँ, यहाँ की धरती भी माँ, यहाँ का अग्नि भी माँ, यहाँ का तेज भी माँ, यहाँ का जल भी माँ, यहाँ का अन्न का टुकड़ा टुकड़ा दाना दाना माँ, भारत माँ। ये हमारी सोच है। हम उस जड़ में चैतन्य देखते हैं। इसलिए हम भगवती गंगा को प्रार्थना किया कि माँ आज मुझे एक बार क्षमा कर दे, जीवन दे दे, दोबारा कभी पीड़ा कलरव करने का दुस्साहस तेरे अंदर नहीं करूँगा। और उस अप्रत्यक्ष शक्ति ने एक झटके में लगा कि प्राण अब बचने वाले हैं, किनारा मिलने वाला है, तो बाहर आ गए, तो जीवन मिल गया। नई चेतना, नई स्फूर्ति, नई उमंग, नई आशा जग गई जीवन में। और तब से आज तक गंगा मैया में मैंने कभी कलरव क्रीड़ा नहीं किया है। तो हम श्लोक बोल लेते हैं कि तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतना। वो जो परमात्मा वो कमिटमेंट करता है, वादा करता है, वचन देता है हम सभी को कि इस भयंकर सागर से, ये तो गंगा मैया है, आधा किलोमीटर की में फैला होगा, 1 किलोमीटर में, परंतु मृत्यु, इसको पूरे को सागर कहा गया। मृत्यु सागर, संसार मृत्यु सागरात, मृत्यु सागर कहा गया है। इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ और बड़े बड़े सर्प और बड़े बड़े जलजीव पैर पकड़ के नोच रहे हैं। कहीं कोई सिर में नोचना चाहता है, कोई पैर में नोचना चाहता है, कहीं मन में चलता है, और कहीं विवेक स्थिर नहीं हो रहा है, कहीं इंद्रियां भागी जा रही हैं, बहुत अस्त व्यस्त व्यवस्था है। तो वो कहते हैं इस भयंकर मृत्यु संसार से मैं आपको तारूंगा, ये वचन है। तो ऐसे जो वचनदाता है, ऐसा जो दयालु पिता है, पिता हम मत्स्य जगतो माता धाता पितामह, जो माँ का माँ है, पिता का पितामह है, ऐसे उस परम पुरुष के विषय में हम रात दिन अवगाहन चिंतन करें। मैं एक श्लोक और बीच में बोला था, आधा रह गया था वो, कि भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यंतीम सिद्धा स्वांत समेश्वरम। मंदिर के अंदर जाते हैं तो पाषाण की मूर्तियां हैं, ये वहाँ क्या कुछ है, मगर ये मेरा विश्वास है, ये मेरी आस्था है, ये मेरा संकल्प है कि उस पाषाणवत मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाता है। कंकड़ कंकड़ में शंकर है, परंतु शंकर को देखने की दृष्टि चाहिए।
चर्म चक्षु नहीं, ये चमड़े की आंखें उसको शायद एक बार ना देख पाए, ना पहचान पाए, ना समझ पाए, ना खोज पाए और ना बिलीव कर पाए, विश्वास कर पाए। परंतु जो ज्ञान चक्षु है, क्योंकि ना ही ज्ञानेन सजसम पवित्रमिहि विद्यते तत्स्वयं योग सा सिद्धि काले नात्मनि विन्दति। उस ज्ञान दृष्टि से उसको निहारा जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है उस ज्ञान दृष्टि से। तो भवानी शंकरौ वंदे, भगवती पार्वती जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, पार्वती, भगवती पार्वती वो श्रद्धा का स्वरूप है और महादेव विश्वास का स्वरूप है। विश्वास, मन में विश्वास होना चाहिए। अरे लोग तो पागल हैं बाबा, लोग तो कथावाचक, प्रवचनकार, आख्यान, उपाख्यान, व्याख्यानकार, ये सब पागल हैं, ये अपना दुकान चला रहे हैं। ये मन में जो भाव है ये आपको सद्गति प्रदान नहीं करने देगा, मन में शांति प्राप्त करने नहीं देगा। क्योंकि आगक्षा श्रद्धा नक्षा संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। संशयी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है, न इहलोक में न परलोक में। अरे भाई तुमको नहीं करना तुम मत करो, तुम्हें बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, नहीं आस्था है, तुम्हें नहीं श्रद्धा प्रकट हो रही है, आदता मन में नहीं है, सहजता और सजगता और स्वाभाविकता और विनम्रता नहीं है, तो ये तुम्हारा अपना विषय है। दूसरे व्यक्ति को इसमें लांछित मत करो, दूसरे को मत इसमें समेटो, दूसरे को मत घसीटो, इसमें ये दोष है और तुम अपना जीवन भी खराब कर रहे हो। वो जो मंदिर जाने वाले लोग हैं, जो भोर में 5 बजे 4 बजे कमंडल में गंगा जी से जल भर के और महादेव में हर हर महादेव करके जल अर्पित करते हैं। महादेव में जो समीपत्र है, बिलपत्र है, दूर्वा है, चंदन है, अक्षत है, धान्य है, जो दिया धूप है, नैवेद्य है, पुष्पांजलि उन्हें करने दो, क्योंकि उनको उसमें परमात्मा का अनुभूति हो रही है। उस पाषाण में परमात्मा को प्रकट करने की श्रद्धा और विश्वास उनके मन में है और आप भी अगर रखेंगे तो वो परमात्मा आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। वो बाहर है नहीं, वो तो तुम्हारे आपके अपने भीतर है और विश्वास और श्रद्धा से वो परमात्मा प्रकट होता है। इसलिए हम कह रहे थे कि उस परम तत्व को जानने के लिए जो साधु पुरुष, आज विषय था कि साधु कौन है, तो जो परमात्मा के चरणों में अत्यंत श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ, विनम्रता, सरलता, सहजता, उदारता, करुणा और मैत्री के साथ जो उनके चरणों में अपनी बुद्धि का निवेश कर दें। मयि एव मन आधस्त्वाम मयि बुद्धि निवेशया निवेशस्य मयि एव अतः ऊर्ध्वान संशया। ऐसा कोई साधु पुरुष, तो साधु पुरुष की बात आज हुई थी और हम लोग साधु के विषय में बहुत लंबी चर्चा है। रामचरितमानस में तो बाबा बहुत विस्तार से संत बिटप सरिता गिरधरणी ऐसा वो वर्णन करते हैं। साधु हृदय का, साधु के आचरण का, साधु के वक्तव्य का, साधु के व्यवहार का और साधु की दिनचर्या के विषय में, साधु के स्वभाव के विषय में बाबा विस्तार से तुलसीदास जी लिखते हैं और विभिन्न सदग्रंथों में साधु के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक आख्यान, उपाख्यान, व्याख्यान है। कभी विषय ये हम आपके समक्ष जरूर प्रस्तुत करेंगे, समय मिलेगा, क्योंकि आधे घंटे का ही लगभग 30 मिनट का समय आपके समक्ष रहने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। मैं पुनः सभी सम्मानित और आदरणीय भाई बहनों के जीवन में आनंद रहे, आह्लाद रहे, प्रसन्नता रहे, घर में खूब सुख शांति रहे, ऐसी माता गंगा के चरणों में प्रार्थना। क्योंकि एकदम आश्रम से लग के गंगा मैया गुजर रही हैं, समुद्र की तरफ जा रही हैं। गौमुख से निकल के 2500 किलोमीटर की लंबी यात्रा गंगा मैया तय करके बिना रुके बिना थके और एक रस एक गति के साथ गंगा मैया समुद्र की ओर जा रही हैं। और मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में अत्यंत आनंद रहे। इसी के साथ अपनी वाणी को आज विराम करता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।